हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की झीलें। यानी हम लोग भारत की झीलों के संबंधित जो है टॉपिक आज कर रहे हैं और हमारा ये झीलों से संबंधित भारत की तीसरी क्लास है। जैसे कि मैंने आपको जब पहली क्लास ली तो मैंने इसको झीलों की बेसिक के बारे में बताया, जैसे कि झील क्या होती हैं, झीलों को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे परिभाषा, क्योंकि लोग झील पढ़ते हैं बट उनकी अगर उनसे एग्जैक्ट परिभाषा पूछ ली जाए तो शायद नहीं आता। तो मैंने उसको डिफाइन करके बताया कि क्या झील होती है। फिर मैंने आपको बताया झीलों का पूरे विश्व में किस तरीके से वितरण जो है किस तरीके से किस आधार पर किया जाता है वो मैंने दिखाया। फिर मैंने आपको झीलों का वर्गीकरण बताया कि क्या किस आधार पर झीलों को बांटते हैं। जैसे मैंने आपको लवणीयता यानी सैलिनिटी के आधार पर बताया। फिर दूसरा मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण बताया। तो बहुत डिटेल से मैंने पहली क्लास ली। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया कि भारत की झीलें यानी भारत की जो झीलें हैं वो उनको हमने क्या किया, मैप पे स्टेट वाइज ड्रॉ किया कि कौन सी झील है किस जगह पे लोकेट है यानी किस राज्य में लोकेट है। तो कल मैंने आपको ये बताया। आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो भारत की झीलें हम जान गए कि किस राज्य में कौन सी झील है। आज हम लोग क्या करेंगे, अब बस खाली फैक्ट, क्योंकि आपको क्या होगा, देखो मैंने भारत के मैप पे पूरी झीलें बता दी कौन सी किस झील पर है। इससे फायदा क्या होगा, आप जहां पढ़ते हैं उसके आगे वो पेज लगा देंगे, चिपका देंगे, तो क्या होगा रोज आप उसको देखते रहेंगे और उससे क्या होगा आपको सारी झील किस राज्य में ये याद हो जाएंगी। और कुछ कुछ फैक्ट मैंने, जैसे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है तो उसको वुलर झील के आगे मैंने एक डिब्बा बना के लिखवा दिया। कल की जब आप क्लास देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज झीलों के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं अपना लिखना, ठीक है। तब ज्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। और जो भी पहली बार मेरी वीडियो मतलब क्लास में जुड़े हैं या जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है उनका। और दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर भी करें, ठीक है। और जो बाद में देखेंगे तो उनसे बस इतना ही मेरा निवेदन है कि आप बस रुक कर 15 से 20 मिनट मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ, जैसे कि इस जो आप थंबनेल जब देख कर आते होंगे वीडियो का तो आपको पता होगा कि मैं वहां पर क्या लिखा है, यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री कम मेंस का है ये सिलेबस। तो वास्तव वैसा ही कराया जा रहा है बहुत डिटेल से। इसीलिए तो देखो 46-47 क्लासेस हो गई हैं और अभी हम लोग क्लाइमेट नहीं पहुंचे हैं। तो क्लाइमेट अब जब ये अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, फिर क्लाइमेट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग आराम से बस बैठ के मेरे साथ पढ़ते रहें और मजा आएगा। एक एक चीज को सिखा दूंगा मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी जब मैं आया हूं तो मैंने क्या कहा है कि मैं ज्योग्राफी आपको सिखा कर जाऊंगा, ये आपको गारंटी है, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ज्यादा बात न करके, ठीक है। तो जुड़े हुए हैं जो उनका दोस्तों धन्यवाद। चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। अगर हमारी बात टॉपिक की है तो हमारी जो आज हम लिखेंगे भारत की झीलें, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हम थोड़ा कम टाइम में आपको बता दें, ठीक है। तो भारत की झीलें, भारत की झीलों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें आज लिखना है। तो जैसे कि हम पहला जो झील है, पहले झील के बारे में लिखेंगे। पहली जो झील है वो है वुलर झील। कौन सी झील दोस्तों, वुलर झील, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुलर झील जिसको भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील माना जाता है ठीक। और भी हम उसमें कुछ चीजें जानेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ एक एक हर झील के जो इंपॉर्टेंट झील हैं उनके बारे में एक दो फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। तो आपका एक जगह पर सारा झील से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी और आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने ये बता दूं आपको, जो मेंस में जो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है झील में क्वेश्चन मेंस में, तो वो मैं आप जब पहली क्लास देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी झील वाली, जिसमें मैंने आपको झील परिभाषा एवं वर्गीकरण करके एक झील वो बनाई है वीडियो। तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा झीलों से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं आज की जो क्लास है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला ये लिखेंगे जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ बनाएंगे आप लोग। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित, ठीक है, यहीं पे सारा कुछ बनेगा आपका, में स्थित भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो क्या है, अंडरलाइन करना है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, पूरे होल भारत
पूरा भारत के एरिया में जितना है आता है उसमें सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। ठीक है, ये हो गई। दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे झेलम नदी पर स्थित, झेलम नदी पर स्थित यह गोखुर झील का उदाहरण है। यह गोखुर झील का उदाहरण, ठीक है, गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, गोखुर झील का उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गोखुर झील ये किस, कभी कभी असर्शन रीजनिंग में यूपीपीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है कि वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है कि नहीं है, तो आपको याद रखना है कि वुलर झेलम नदी पर स्थित या गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी इसी झील से होकर गुजरती है। ठीक है, बीच में मैंने आपको जब नदी पढ़ा रहा था तब इस झील को मैंने बना के बताया था। ठीक है, तो झेलम नदी पर स्थित या गोखुर झील का उदाहरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोखुर झील को अंडरलाइन मैंने किया, जैसे आप भी कर लेंगे। और गोखुर झील के बारे में मैंने आपको बताया, हमेशा बताता रहता हूँ क्या होता है गोखुर झील। ठीक है, अब जब पहली क्लास देखेंगे झील की दूसरी क्लास, तब आपको सारी कुछ चीजें ये मिल जाएगी। सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, आज सिर्फ फैक्ट लिखा है। गोखुर झील मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने क्या बताया कि क्या होता है, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये निकल रही है इस तरीके से नदी, और इसी नदी के किनारे क्या होता है, ये नदी बार बार क्या होती है, अपने किनारे से जाते टकराती है, इसको चौड़ा करती जाती है, और एक समय बाद क्या होता है, ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है इस तरीके से, और फिर बाद में नदी क्या होती है, अपने मार्ग को इस तरीके से कर लेती है, और यहाँ पे अवसाद जमा हो जाते हैं, यहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं, और इस वाले जो भाग में पानी भर जाता है उसी को गोखुर झील, ओक से लीक, यही सब झीलें बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने इसको बताया आपको। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए दोस्तों वुलर झील। बस वुलर झील के बारे में ये दो फैक्ट हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक वुलर झील के बारे में हो गया। अब दूसरा, ठीक है, हो गया ना। चलिए मिटालते हैं, लिखते चलना है। आज ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें, आज समझाना कम है और लिखना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोला मैंने पहले ही कि जो समझाने वाली झील से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पहली और दूसरी क्लास में समझा दिया है। आज सिर्फ लिखने वाला काम। दूसरी झील का नाम डालेंगे सांभर झील। ये दोस्तों कहाँ पर, ये राजस्थान के जयपुर में है सांभर झील। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। सांभर झील, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान के जयपुर में स्थित, राजस्थान के जयपुर में स्थित या भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, इस शब्द को याद रखिए, अंतःस्थलीय, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं इसको याद रखिए, अंतःस्थलीय, राजस्थान के जयपुर में स्थित या भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील, मैंने बता रखा है कि खारे पानी की झील कैसे क्यों है, क्योंकि ये दोस्तों शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है राजस्थान का, और वहां पे जाहिर सी बात आपको ज्यादातर झीलें जो हैं खारे पानी की मिलेंगी। ये सारी चीजें आप जब पहली क्लास देखेंगे, आपको आज जो मेरी क्लास देखता आ रहा है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि मैं क्यों यहाँ पे खारे पानी, अगर मैं नहीं भी लिखता ना तो बच्चे समझ जाते कि राजस्थान में है तो ये शुष्क यानी अर्धशुष्क क्षेत्र में है, यानी ये खारे पानी की झील होगी। और क्यों है, क्योंकि वहां पर पानी की प्राप्ति इस झील को कम हो रही है और इसका वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, सैलिनिटी यानी लवणता, यानी जो खारा पानी में ज्यादा बना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बहुत आराम से समझाया इसको आपको। राजस्थान के जयपुर में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, तो ये अंतःस्थलीय है और कैसी, खारे पानी की। अब अंतःस्थलीय का मतलब समझना है कैसे, जैसे कि आपको मैं ये मैप बनाता हूं, ये इस तरीके से मैं आपको मैप बनाता हूं। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात कर समझना है। तो ये राजस्थान के जो है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा राजस्थान है, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो ये राजस्थान के दोस्तों इस जगह पर है, इस जगह पर। और अंतःस्थलीय इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तट के बहुत अंदर है, तट के अंदर है, इसलिए ये अंतःस्थलीय। बाकी जो आप खारे पानी की बहुत सारी जो झीलें देखेंगे वो आपको तट के किनारे मिलेंगी, वो आपको तट के किनारे मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ाया, यहाँ पे मैंने आपको 3 झीलें पढ़ाई हैं। ये सारी झीलें जो हैं, जैसे पुलिकट झील है, ये चिल्का झील है, ये खारे पानी की झील है। क्यों, क्योंकि ये समुद्र किनारे है, तटीय इलाके पर है, समुद्र का पानी, खारा पानी
सुनामी के तौर पे, या जब बड़ी बड़ी जब लहरें आती तो उठकर पानी समुद्र के तट के उधर निकल जाता है और वही पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को झील बोल देते हैं, उसी को कयाल झील बोलते हैं, कल मैंने बताया। बट ये जो झील है ये बहुत अंदर, ये तट से बहुत ज्यादा अंदर है, इसीलिए इसको अंतःस्थलीय बोलते हैं। अंतःस्थलीय है, स्थल पर ही, झील तो हमेशा स्थल पर ही बनती। मैंने जब परिभाषा बताया था तब मैंने भी बताया था कि झील क्या होता है। झील वे जल के वे स्थिर भाग होते हैं जो चारों तरफ से कहां किससे घिरे होते हैं, स्थल खंडों से घिरे होते हैं तथा स्थल भाग पर स्थित होते हैं। मैंने परिभाषा लिखाई है, तो वो क्या है, स्थली भाग पे होंगे, बट ये अंतर होता है, ये भी स्थल पर ही होते हैं बट ये तट के किनारे होते हैं, बट ये क्या होता है, ये बहुत अंदर, इसीलिए अंतःस्थलीय बोला इसको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि राजस्थान के जयपुर में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। ठीक, आप समझ गए हो गया अंतःस्थलीय और खारे पानी में की झील में क्या फर्क होता है। ये भी खारे पानी, अगर कभी आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चिल्का झील है, वो भी लेगून झील है। ठीक है, बट कभी कभी अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सांभर झील। याद रखना इस चीज को, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। दूसरा फैक्ट लिखेंगे, यह झील बड़े पैमाने पर भारत को नमक की आपूर्ति करता है। अब भाई खारे पानी के तो नमक तो मिलेगा। यह झील बड़े पैमाने पर भारत को नमक की आपूर्ति करता है, यानी नमक की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सांभर झील के बारे में, 2 फैक्ट हो गए। ठीक है, फटाफट लिखें, मैं फिर मिटा लूँ इसको, सारा कुछ क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सांभर झील के बारे में। ठीक, चलिए हो गया 2। अब इसके बाद एक और राजस्थान की झील है, उसको भी लिख लेते हैं, जिसका नाम है देवर झील। देवर झील इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो झील है उसका नाम है देवर झील। ठीक है, और पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट लिखेंगे या भारत की या राजस्थान के इसमें लिखेंगे या राजस्थान के उदयपुर। अभी मैं राजस्थान के बारे में एक और चीज आपको बताता हूँ, ये दोनों स्थल कहाँ पर, यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जिसको मानव ने बनाया। कृत्रिम झील है। बहुत सारी झील तो प्राकृतिक झीलें होती हैं, क्योंकि क्यों प्राकृतिक, कैसे, कोई पवन द्वारा, मैंने पहली क्लास बताया कि नदियों की उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जो झीलें हैं वो उत्पत्ति के आधार पर उनको हमने 5 पार्ट में बांटा था। कैसे, एक तो हिमानी द्वारा, यानी जो हिमालय वाले क्षेत्र में है, जब नदियां कटाव करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हिमानी क्षेत्र में क्या होता है, झील बन जाती है। फिर मैंने आपको नदी कृत बताया कि नदी जब कटाव करती तो झील बनती और जमाव करती तो झील बनती। फिर मैं आपको पवन कृत बताया कि राजस्थानी इलाके में जो झील बनती है वो ज़्यादातर आपको पवन कृत झील मिलेंगी। फिर मैं आपको ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसका जो मुंह होता है उसमें पानी भर जाता है, उसके वजह से आपको क्या होता है, झील का निर्माण हो जाता है। फिर पटल विरूपणी बताया मैंने आपको, 2 प्लेटें जब आपस में टकराती तो एक नीचे धंस जाती, एक ऊपर जाती, और बीच में क्या होता है, दरार पड़ जाती, जब उसमें पानी भर जाता है तो पटल विरूपणी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहली क्लास में बताई है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कृत्रिम झील मतलब कि मानव मेड मतलब कृत्रिम मतलब मानव मेड, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया जिसको मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये मानव मेड है, क्या है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव मेड झील है। और इसको बनवाया किसने था, तो ये जान लीजिए, इसको लिखना नहीं है। ये क्या था, 17वीं शताब्दी में दोस्तों राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था। और एक चीज आपको, अब मैं जो राजस्थान के बारे में जो चीजें बताने जा रहा हूं, जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है, आप जान ले, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके बीच से दोस्तों क्या होता है, एक रेंज निकलती है, अरावली पहाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप जानते होंगे अरावली पहाड़ी इसके बीच से निकलती है। ये राजस्थान का पूर्वी इलाका, ये पश्चिमी इलाका। जो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है ना, वो थोड़ा सा अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और उपजाऊ भी क्षेत्र है। तो जो जयपुर और जो उदयपुर जो है ना, ये दोस्तों पूर्वी इलाके में आते हैं।
और इधर के जितने भी इलाके हैं ये सब शुष्क क्षेत्र है। और इधर की जितनी भी नदियां आपको, झीलें आपको मिलेंगी, सारी की सारी झीलें आपको कैसी मिलेंगी, कैसी मिलेंगी दोस्तों, तो खारे पानी की झील। ठीक है, इधर की जो जैसे कि यहां पर एक झील है राजसंबंध झील, जो यहां पर स्थित है राजसंबंध झील। वो क्या है, वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की नहीं, सिर्फ राजस्थान की। तो क्यों, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है, कई सारी नदियां आती हैं, जैसे बनास है, मैंने पढ़ाया आपको बनास नदी, वो इस झील में आकर गिर जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जितना पानी का वाष्पीकरण होता है उतना ही पानी इसको प्राप्त हो जाता है। इस वजह से ये पानी झील जो होती है ये मीठे पानी की झील बनी रहती है। बट राजस्थान के जब आप इस इलाके में जाएंगे, पश्चिमी वाले इलाके में जब आप देखेंगे, तो आपको हमेशा खारे पानी की झील मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे नदियों का प्रवाह कम है, दूसरा यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो पानी जितना वाष्पीकरण होता है उतना पानी प्राप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पानी खारा हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने कल भी बताई थी, आज थोड़ा सा आपको मैंने राजस्थान से रिलेट करके कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये हो गई। बस इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना। ठीक है, तो आपको ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखा रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना, और जो चीजें बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा काम की। ये दोस्तों हो गई तीसरी झील, हमको लग रहा है। ठीक है, अब चौथी डालेंगे। राजस्थान के बाद हम सीधे आप चले जाते हैं दोस्तों मणिपुर के पास, जो लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक झील के बारे में थोड़ा सा लिख लें आप। लोकटक झील ये इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मणिपुर में स्थित, ये इंपॉर्टेंट झील है, ये मणिपुर में स्थित, मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की, मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पूर्वी भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, बहुत सारे फैक्ट मैं बड़ी बड़ी करके लिखा रहा हूं, आपको याद रखना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब यहां पे क्या चीज इंडिकेट करना है, मीठे पानी की झील है। आपको सब कुछ मैं बड़ी बड़ी लिखा रहा हूं, तो आपको अभी एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, क्या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, या मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहां कौन सी, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और वो जो वुलर झील है वो पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है। और ये सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से आते हैं, तो 7 सिस्टर, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो 7 राज्य हैं इनको पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं, इनको 7 सिस्टर ही बोलते हैं। इनमें, इन राज्यों में सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, लोकटक झील है, और वही पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और कैसी मीठे पानी, और मीठे पानी की क्यों ना होगी, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में आती है। मैंने बताया कि हिमालयी राज्य हैं, और हिमालय राज्य पर कोई भी झील आपको मिलती है तो आपको बेझिझक होकर, बिना सोचे समझे मीठे पानी की झील मान लेना है। क्योंकि हिमालय में क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से उनको पानी की प्राप्ति होती है, और इसी वजह से वो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है। और एक तो ऊंचाई ज्यादा होती, तो ऊंचाई की वजह से क्या होता है, सनरेज ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचता। आप जैसा कि जानते हैं, जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब ऊंचाई पर हम जाएंगे, तो जब ऊंचाई पर कोई झील होगी तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर कम रहेगा, तो वाष्पीकरण कम होगा, और ग्लेशियर से पानी प्राप्त ज्यादा हो रहा है, तो खारे पानी की बन ही नहीं सकती है ना, खारे पानी की झील का निर्माण हो ही नहीं सकता वहां पे। तो इसीलिए हिमालय की जितनी भी झील आपको पढ़ना है वो सारी मीठे पानी की। बहुत आसान मैंने कर दिया झील को समझने के लिए, बहुत आसान। आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर छान मारिएगा, आपको इस तरीके से सब आते हैं, फैक्ट लिखाते चला जाता है, याद नहीं रहता कि कौन सी खारे पानी कौन सी मीठे पानी की। मैंने इतना आसान कर दिया ना कि आपको जिंदगी में कभी झील के बारे में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरी आपको गारंटी। बस आप थोड़ा सा बने रहें, सपोर्ट करते रहे मुझे, ठीक है। तो ये हो गए, और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। एक और फैक्ट लिखेंगे इसमें, यह झील है ना, लिखेंगे इस पे, इसी झील पर, ठीक है, हाँ लिखेंगे इसी झील, सॉरी इसी झील पर एक वो है केबुल लामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। केबुल, आराम से लिखेंगे, लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क है,
इसी झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पार्क स्थित है, और डैश करके लिखेंगे, स्थित है डैश करके लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे। इसी झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोलते हैं या पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो ये पानी में तैर रहा है। इस पार्क को बनाया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस पार्क को बनाया गया है। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, और ये क्या कर रहा है, इसी झील पर तैर रहा है, इधर से उधर तैरता रहता है। तो ये क्या है दोस्तों, इसी झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा ही पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो मणिपुर में। किस झील पर है, तो लोकटक झील पर। कैसा पार्क है, तो तैरता हुआ पार्क है ना। तो इस झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और इसी झील पर कई तैरते हुए द्वीप भी हैं। ठीक है, इसीलिए इस झील को तैरती नदीय झील भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, तो फिर इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जान लो। इस झील पर तैरते हुए घरों को, इस झील पर तैरते हुए घरों को फुंडी कहा जाता है। ठीक है, फुंडी के नाम से जाना, जो घर है यहाँ पर, ठीक है, जो घर है यहाँ पर, और वहाँ वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी पर, क्या कहते हैं, उनको फुंडी कहा जाता है। ठीक है, फुंडी कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तैरते हुए घरों को फुंडी। तो इस झील पर तैरते हुए घरों को फुंडी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तैरते हुए घरों को फुंडी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फैक्ट ये जो तीनों फैक्ट हैं इस झील से रिलेटेड आपको याद रखना है। कोई भी फैक्ट उठा के आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको तैयार रहना है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया लोकटक झील। फटाफट लिखेंगे, फटाफट, और समझते भी चलेंगे। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट हम जानेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे अब और कौन सी झील है लोकटक झील के बाद। हाँ, चिल्का झील डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। लिखेंगे पहला पॉइंट, उड़ीसा राज्य में स्थित, इंपॉर्टेंट है ये झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा राज्य में स्थित यह भारत की, ठीक है, लिखते चलेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। खारे पानी की लेगून झील है। लेगून झील याद रखना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। ठीक है, सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो यही है। ठीक है, याद रखना है कि उड़ीसा राज्य में स्थित या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, ये इतना अंडरलाइन कर लेना है, खारे पानी की लेगून झील। लेगून झील सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है, लेगून झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कहां पर, उड़ीसा राज्य। ठीक है, पहला ये है, ये तो फैक्ट जानते। दूसरा, यह झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। यह झील झींगा जानते हो ना, मछली की तरह होता है जिसको खाया जाता है। झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध। यहीं पर जहाँ पे यहीं पे एक जानवर मिलता है उसको, जिसको गहीर माथा बोलते हैं। गहीर माथा, ठीक है, गहीर माथा। मैं लिखा नहीं रहा, आपको याद रखना है। यहीं पर एक चीज मिलती है, गहीर माथा जिसको बोलते हैं। गहीर माथा करके एक चीज है जो यहीं पर मिलती है, जो जानवर है यहाँ मिलता है। दूसरी,
यहाँ पर भी टर्टल, जो कछुए होते हैं, बहुत सारे टर्टल जो हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो कछुए, गहीरमाता, झींगा उत्पादन, ये एक तरीके से कह लें जैव विविधता का एक क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हमारे भारत के लिए, जैव विविधता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पे झींगा उत्पादन होता है, यहाँ पे गहीरमाता नामक एक जानवर है जो मिलता है, और दूसरी चीज़ जो जलीय जंतु है वो मिलता है, तीसरी चीज़ यहीं पे कछुए भी मिलते हैं, टर्टल जिसको बोलते हैं कछुए। ठीक है, हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट मैंने आपको लिखा दिया है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब जो क्या कहते हैं वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग इसके बारे में और भी जो जैव विविधता से संबंधित जो भी चीज़ें रिलेटेड फैक्ट रहते हैं वो हम लोग वहाँ लिखते हैं। बट यहाँ पे इतनी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख ले। बट मैंने जो बता दिया है, आप चाहें तो उसको लिख लें, अदरवाइज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हो गया, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि लिखाना ज़्यादा है तो टाइम से हो जाए सारा काम हमारा। तो चिल्का झील हो गई। चिल्का के बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट झील है, हाँ वो झील डालिए, क्या बोलते हैं उसको, वेम्बनाड झील। ये इंपॉर्टेंट झील है, वेम्बनाड झील डालिए चिल्का के बाद, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे, या केरल राज्य में स्थित, केरल राज्य में स्थित खारे पानी की कयाल झील है। देखो एक चीज बता दें, कयाल और लेगून एक ही चीज है, बस वहां पे इसको जो केरल वाले जो इलाके में है, केरल जो साउथ, जो डीप साउथ है, वहां पर लेगून को कयाल बोला जाता है। लेगून को क्या बोला जाता है, कयाल। तो यहाँ पे मैं आपको लेगून भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बस वहाँ पे बोलते हैं कि इसको कयाल, है ना। ठीक है, यहाँ केरल राज्य में स्थित खारे पानी की कयाल या लेगून झील है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि कयाल और लेगून एक ही शब्द है, बस डीप साउथ में यानी कृष्णा के साउथ वाली जितनी भी झीलें हैं आपको वहां पर आपको सारी लेगून मिलेगी। अब डीप साउथ, अब आप थोड़ा आपको ये भी कंफ्यूज हो कि डीप साउथ किसे बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया है एक दिन कि दक्कन से यानी विंध्य से लेकर जो कृष्णा के उत्तर तक का जो इलाका, कृष्णा नदी के उत्तर तक का इलाका, उसको दक्कन इलाका बोलते हैं, और कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको डीप साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो डीप साउथ में जब आप आएंगे तो डीप साउथ में जितनी भी आपको खारे पानी की लेगून झील है उनको लेगून ना बोलकर कयाल बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजनल डिवीजन एक तरीके से कह लें, ये क्षेत्र के हिसाब से वहां पर नाम बदल रहा है। जैसे कि हम लोग भी बहुत सारे जैसे इलाके हैं, जैसे हम लोग अगर यूपी बिहार में देखेंगे तो भोजपुरी झलकती रहती है, और वही बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेलखंडी भाषा रहती, तो लैंग्वेज के हिसाब से चीजें बदल गई वहां पर। ठीक है एक ही चीज, वहां पर अपने सुविधा के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से वहां पे नाम रख दिया। ठीक है, तो यही चीज है वहां पर, बस और कुछ नहीं है। तो ये लेगून झील है। ठीक, और लिखेंगे, हाँ इस झील पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाना चाहिए, इस झील पर वेलिंगटन द्वीप है, इस झील पर वेलिंगटन द्वीप है, ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, वेलिंगटन झील है, द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ पे होती है, तो राज्य पूछा जाए तो केरल, झील पूछा जाए तो वेम्बनाड झील, और अगर कभी द्वीप पूछा जाए तो वेलिंगटन द्वीप। 3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको 3 फैक्ट बताए इसी चीज में। पहली चीज पूछे आपसे, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ होती है, तो केरल में। किस झील पर होती है, तो वेम्बनाड झील पर। किस द्वीप पर होती है, तो वेलिंगटन द्वीप पर। 3 फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे भारत का, इसी झील पर है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा
राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग मतलब हाईवे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट इसमें से बहुत मैंने आपको जो लिखा है ये 3 फैक्ट इससे रिलेटेड है, वेम्बनाड झील से। हो गया, चलिए और हम लोग लिखेंगे, हो गया होगा, अब तो मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब अगली जो झील है उसको डालेंगे अष्टमुदी। अष्टमुदी झील भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी केरल में ही है, वो भी कयाल झील ही है, ठीक है, वो भी लेगून झील ही है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब डालेंगे अष्टमुदी झील। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां पर हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, बार बार पूछा जाता है अष्टमुदी झील। और एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मैं आपको बताऊं, बार बार रिवीजन करने की जरूरत, बस आपको चीजें को ध्यान में रखना है, जो मैंने समझाया उसको ज्यादा तजुर्बा देना है ना, तवज्जो देना है। तो यहां भी लिख लो, यहां भी, यह केरल राज्य में स्थित कयाल झील है, कयाल में स्थित खारे पानी की, लिखो खारे पानी की। मैंने बताया तट के किनारे जितनी भी झीलें आपको मिलेंगी खारे पानी की झील रहेंगी, सारी की सारी खारे पानी की झील, जितने भी तट के किनारे आपको मिलेंगी। और उसका रीजन भी मैंने बताया, या केरल राज्य में स्थित खारे पानी की कयाल झील है, या लेगून या कयाल, जो भी लिखना है, झील है। मैंने बताया ना कि यहाँ पे कयाल बोला जाता है। फिर इसमें क्या लिखना है, रामसर सम्मेलन द्वारा, रामसर, इसे ऐसे लिखेंगे, इसे रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इसे रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किस झील को आर्द्र भूमि को रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है, तो यही है अष्टमुदी झील, आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसे रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एक झील है ये जिसको आर्द्र भूमि में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी लिख लिया, फटाफट हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट झील है दोस्तों, आप लोनार झील डालेंगे, लोनार झील डालेंगे। लोनार कहाँ पर है, वो पढ़ाया मैंने, कहाँ पर है लोनार झील जो है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। सॉरी नेक्स्ट जो झील है उसको डालना है आपको लोनार झील, हेडिंग डालेंगे लोनार। उसमें एक फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, लोनार झील यह महाराष्ट्र के, इसे लिखेंगे, यह महाराष्ट्र के, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना लिख लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बुल्ढाना जिले में स्थित, ठीक है, में स्थित ज्वालामुखी या उल्कापिंड, दोनों चीज लिख लेंगे क्योंकि इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया भी है कि इसके लेकर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उल्कापिंड से निर्मित झील है और कुछ लोग कहते हैं ये किससे बनी है, ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तो ठीक है, आप दोनों लिख लीजिए, जो देगा आप सही मान लीजिएगा। या महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी या उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है, उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं लिखना है,
कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सी झील है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, तो आपको याद रखना है लोनार झील। कौन सी झील है जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, तो लोनार झील। क्योंकि विवाद बना हुआ है दो तरीके के जो भूगोलवेत्ता हैं वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उल्का पिंड गिरने से बनी है, कुछ लोग कहते हैं ज्वालामुखी से। तो हमको उससे मतलब नहीं है, वो डिबेट में नहीं फंसना, हमको क्वेश्चन से मतलब है। कोई भी दोनों में से कोई भी देते हम सही मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लोनार झील हो गया। इसके बाद हम आते हैं सिक्किम की एक झील है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें क्या होता है, तीस्ता नदी का उद्गम जहां से होता है, मैंने कल पढ़ाया था आपको। तो अब नेक्स्ट जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसमें। यह भारत की ऐसा नहीं, ऐसे लिखेंगे, यह सिक्किम राज्य में स्थित, ऐसा नहीं लिखेंगे, यह सिक्किम राज्य में, एक ही चीज आ जाएगा ना, यह सिक्किम राज्य में स्थित भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ना, मतलब सबसे ऊंचाई पर है। कौन सी? चोलामू झील, सिक्किम में। और इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, लगभग ये 1800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत के समुद्र तट से लेकर समुद्र जो तल है, समुद्र जो का तल होता है, उससे अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो 1800 फीट ऊंचा, 18,000 फीट नहीं, 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित ये झील है, ठीक है। इसको लिखना नहीं फैक्ट, बस आप जान लेना है। फिर इसके बाद यह सिक्किम राज्य में स्थित भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद लिखेंगे तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, इसी झील से जो होता है तीस्ता नदी का उद्गम, मैंने कल भी बताया था, का उद्गम इसी झील से होता है, ठीक है। और कुछ कोई झील तो नहीं रह गई है, और तो कोई रह नहीं गई है, ठीक है। मैंने तवा बोहर तो मैंने लिखा ही दिया, पढ़ा ही दिया कि वो नर्मदा नदी पर निर्मित है, झील है, ठीक है। और भोज झील है जो भी एक प्राकृतिक, वो भी एक कृत्रिम झील है, मैंने ये भी पढ़ाया है कल, ठीक है। और तवा बोहर नर्मदा नदी पर बनी है, ये भी मैंने आपको बताया है। उसको बांध बना के बनाया गया एक झील को, तवा बोहर झील है जो मध्य प्रदेश में, कल मैंने आपको लिखाया। उसके बाद लिखना नहीं है, मतलब कल जो मैंने बनवाई है उसको मैप में, तो वो क्या है दोस्तों, तवा बोहर झील जो है नर्मदा नदी पर बनी है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनी है। और उसको बनाया कैसे गया कि उसको बांध बनाकर बनाया गया, लोगों को जो है पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बांध बना के उसको उस झील को निर्मित किया गया, तो वो भी एक कृत्रिम झील है। और ये क्या कहते हैं, जो भोज झील है वो भी एक कृत्रिम झील है, क्योंकि उसको राजा भोज ने बनवाया था ऐसा माना जाता है, तो वो भी एक कृत्रिम झील है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और तो कुछ और झीलों से रिलेटेड और इतना, इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, और ना ही इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। किसी बुक्स में कहीं से इस टॉपिक को लेकर नहीं पढ़ना है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही पढ़ना है। उससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। मेंस में आपको जो झील से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाऊंगा। और हालांकि मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया है, पहली क्लास में जो आपको पढ़ाया वही मेंस था, ठीक है। तो समझ गए। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है झील भी समाप्त हो गया। अब कल हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, सेशन मज़ा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपको यहाँ पे खड़ा रहूँगा आप लोगों के लिए, और हमेशा ही खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं, पढ़ाता रहूँगा जब तक मैं हूँ, तब तक आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी नहीं लाने दूंगा। ज्योग्राफी मुझ पर छोड़ दें, आप बेफिक्र होकर आप आराम से पढ़ते रहें, बस खाली आप ईमानदारी से इसी चीज़ में लगे रहें। आप जो मैं लिखाता हूँ आप लिख लें, जो मैं कहता हूँ करने को वो कर लें, ठीक है। तो ये आपको काम है, आज आपका काम ये है कि आप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है झील से रिलेटेड, आज आपको कंप्लीट करना है और उसको रिवाइज करना है, और एक दो बार रिवाइज करके ही आज सोना है, ठीक है। और मैंने जो कहा है कि कल वाली जो वीडियो आपको जरूर देखनी है, कल और परसों की झील से रिलेटेड, हालांकि उससे पहले की भी सारी वीडियो आपको देखनी है, जो भी नए हैं उनको मैं आप प्लेलिस्ट आज आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर सारी चीज़ें ले लेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी
जैसे कि मैंने ग्रुप बनाया है, किस पर, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, उसमें मैं क्या करता हूँ आपको पीडीएफ, जैसे फैक्ट से रिलेटेड कुछ चीज टॉपिक्स होता है जो यहाँ पे कराने का टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो फैक्ट है, कुछ समझाना नहीं रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत की कुछ मुख्य शहर है जो नदी के किनारे बसे हों, तो मैंने कहा था उसको मैं कराऊंगा अलग से, तो मैंने क्या किया, उसको कराने की जरूरत मुझे फील नहीं, क्योंकि वो फैक्ट है। आपको यही तो याद करना कि यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा या आगरा बसा है, तो आपको ये याद रखना, तो इसके लिए मुझे कोई लॉजिक तो बताना नहीं। तो मैंने क्या किया था, उसको जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैंने आपको पीडीएफ दे दी थी। जो बच्चे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मैंने पीडीएफ शेयर की। और भी कई चीज़ों की मैं पीडीएफ आपको शेयर कर चुका हूं, जैसे रामसर साइट की मैंने पीडीएफ आपको शेयर की। तो आप वहां से जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा ये होगा कि मैं कुछ चीज़ें आपको जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको शेयर करता रहूँ। जैसे अदर सब्जेक्ट, जैसे मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको रामसर साइट जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वहां पे शेयर की, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसे, और इस टॉपिक जैसे ज्योग्राफी में भी आपको कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो रहती हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ होगी मैं आपको वहां पे देता हूँ। तो वो आप लोगों का क्या है, आप लोग वहां पे जुड़ जरूर जाएं, ठीक है। तो अगर जैसे क्रैकर जीएस है ना, ठीक है, तो मैं आप इसको आज जो डिस्क्रिप्शन है ना इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, इसी में आपको लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां से भी जुड़ जाएं लिंक से, या तो आप मुझे इस नंबर पर 8840486309 इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इतना लिख के टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा मेरे इस नंबर पर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई आपको, और बस आप लगे रहें, आपका मैं पीछे क्लास आपको जरूर देखनी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है। और अपने को ध्यान रखें अपना, ठीक है, अपना ध्यान रखें, क्योंकि ठंड बढ़ रही है दोस्तों, और ठंड बढ़ रही है तो जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि दोस्तों आंसू पोंछने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर नाक पोंछने वाला आपका कोई नहीं मिलेगा। तो ठंड का विशेष ध्यान रखें, बीमार ना हो, वरना नाक पोंछने स्वयं से नाक पोंछनी पड़ेगी, और नाक ये जो होती है ना लाल छिल जाती है, ठीक है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आंसू पोंछने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो नाक का ख्याल आपको ही रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू जुड़ने के लिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। बाकी बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।